नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत 2035 तक अंतरिक्ष में स्थापित करेगा अपना स्टेशन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में 19 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। देशव्यापी संविधान गौरव अभियान के तहत शिमला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। भाजपा ने कांग्रेस पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। और प्रयागराज महाकुंभ के लिए ऊना से चलेंगी 6 विशेष ट्रेनें। पहली ट्रेन आज रात होगी रवाना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि भारत 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करेगा। इस स्टेशन का नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा और ये परियोजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित की जाएगी। उन्होंने ये बात आज शिमला में मौसम विज्ञान केंद्र का दौरा करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। जितेंद्र सिंह ने कहा कि परियोजना को पहले 2030 तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन गगनयान क्रू स्पेस फ्लाइट मिशन और कोविड-19 महामारी के कारण हुई देरी के कारण इसे 2035 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारे लिए ये संतोषजनक बात है कि अब हमारी फोरकास्ट और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की कैपेबिलिटीज लगभग उसी स्तर की हैं जैसे कि किसी और देश में, बल्कि उससे बेहतर, बल्कि हम दूसरे देशों को भी जानकारी साझा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कदर इस विभाग को प्राथमिकता दे रखी है, वो इसी से जाहिर होता है कि जो तीसरा कार्यकाल रहा मोदी सरकार का, मोदी गवर्नमेंट 3.0, उसमें पहले 100 दिन के जो महत्वपूर्ण निर्णय जिनका जिक्र किया जाता है मीडिया में भी, उनमें से एक रहा मिशन मौसम का लॉन्च करना, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास वो हर किस्म की क्षमता रहेगी जो किसी भी और देश के पास या तो है या फिर नहीं भी है, क्योंकि हमारी विविधताएं भी बहुत है, डाइवर्सिटीज भी बहुत है। उन्होंने कहा कि शिमला ब्रिटिश काल में देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा जिले के 10 दिवसीय शीतकालीन प्रवास पर धर्मशाला पहुंचे। 25 जनवरी तक अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री कांगड़ा जिले के लिए लगभग 675 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं समर्पित करेंगे। अपने प्रवास के पहले दिन मुख्यमंत्री ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लिए 19 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत की 5 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इनमें 4 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से निर्मित 750 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन शामिल है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले का विकास सरकार की प्राथमिकता है और विकास की गति को तेज करने के लिए इस क्षेत्र के ऐसे दौरे जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान ढगवार में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की आधारशिला रखी जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। निश्चित तौर पर कांगड़ा की 15 विधानसभा क्षेत्र है, 10-12 दिन जब हम यहाँ रह लेते हैं तो इसको प्रवास का नाम दे दिया है। लेकिन हमारा मानना है कि सभी क्षेत्रों में जहाँ हमने अभी कार्यक्रम रखे हैं वहाँ विकास की गति को तेज करने के लिए भी इस प्रकार के प्रवास सभी जिलों में भी जरूरी है। कांगड़ा में तो करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन होने वाले हैं और निश्चित तौर पर कांगड़ा का विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में हमने कार्य भी किया है। अभी ढगवार में हम मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा और HPTDC के अध्यक्ष RS बाली सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्य व केंद्र सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को लेकर बेहतर तालमेल के साथ कार्य करने के सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। चंबा जिले के बनीखेत में सड़क, स्वास्थ्य व शिक्षा के अलावा कई अन्य विभागों से संबंधित विकास कार्यों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिकारियों को अपने विभागों से संबंधित योजनाओं के बारे में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने को कहा, ताकि ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों के लोग योजनाओं का लाभ ले सकें।
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों व महिलाओं को दिए जाने वाले आहार, 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने देशव्यापी संविधान गौरव अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में आज शिमला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान व संविधान निर्माता के बारे में कांग्रेस द्वारा भाजपा के खिलाफ लोगों में दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता के सामने कांग्रेस की असलियत लाने के उद्देश्य से ये अभियान मंडल स्तर तक आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक दुष्प्रचार देश भर में प्रारंभ किया गया है। इसमें ये भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस ने तो संविधान का बड़ा संरक्षण किया हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान विरोधी है। इसलिए इसी मकसद को लेकर के ये एक देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। आज इसकी शुरुआत प्रदेश स्तर पर हुई है और इसको हम नीचे तक ले जाएंगे, जिला स्तर तक, मंडल स्तर तक और विशेषकर युवाओं। जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। लगभग 88 बार कांग्रेस की सरकारों ने 356 अनुच्छेद का उपयोग या दुरुपयोग किया है केवल सरकारें भंग करने के लिए। और जब भी संविधान का संशोधन कांग्रेस की सरकार के द्वारा हुआ तो उसके पीछे की मंशा थी सत्ताधारी पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी का हित खतरे में था, उसको बचाने के लिए या अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक वोट बैंक को नजर में रखते हुए। और अगर आप इसकी तुलना करें, जो संशोधन मोदी जी के होते आए हैं एक के बाद एक, वो जनहित के लिए, उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाई? ट्रिपल तलाक, तुष्टीकरण की राजनीति ये करते रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और सिद्धांतों का सम्मान करता है। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद सिकंदर कुमार और प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन भी मौजूद रहे। ऊना जिले के लिए नाबार्ड के तहत 40 करोड़ रुपए की लागत की 4 नई सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये सड़कें गगरेट, हरोली, चिंतपूर्णी और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्रों में बनाई जाएंगी। अग्निहोत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के तहत गगरेट में राम मंदिर से बन्ने दिहट्टी, हरोली में गोंदपुर बहली से बाथू गुरपलाहा, चिंतपूर्णी में भेड़ा से पंजौरा और कुटलैहड़ में बौल जंभर लाम से टक्का पुल सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ के लिए ऊना से 6 विशेष ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, जिनमें पहली रेलगाड़ी आज रवाना होगी। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों की आरक्षित, वातानुकूलित और स्लीपर श्रेणी के लिए एडवांस बुकिंग में वेटिंग चल रही है, जबकि सामान्य श्रेणी के लिए मौके पर ही टिकट की बुकिंग होगी। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे ऊना संवाददाता। प्रयागराज के संगम में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ के दौरान हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने ऊना जिला के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के फाफामऊ रेलवे स्टेशन के बीच 6 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की व्यवस्था की है। पहली विशेष रेलगाड़ी आज 17 जनवरी को अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से रात्रि 10:05 पर चलेगी और ऊना स्टेशन पर 10:30 बजे पहुंचेगी। 4 राज्यों के 17 रेलवे स्टेशनों से श्रद्धालुओं को लेते हुए यह रेलगाड़ी प्रयागराज में शनिवार शाम 6 बजे पहुंचेगी। एक अलग विशेष रेलगाड़ी वापसी के सफर में फाफामऊ से शनिवार को सुबह 10:30 बजे चलकर रविवार को शाम 5:30 बजे अंब अंदौरा तक का सफर तय करेगी। इस रेलगाड़ी में सफर करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ आई है और सभी सीटें पहले से ही भर चुकी हैं। अन्य विशेष रेलगाड़ियां अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से 26 जनवरी, 5 फरवरी, 9 फरवरी, 15 फरवरी और 23 फरवरी को रवाना होंगी। उधर धुंध के चलते नई दिल्ली और अंबाला से ऊना के बीच चलने वाली कई अन्य रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत 2035 तक अंतरिक्ष में स्थापित करेगा अपना स्टेशन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में 19 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। देशव्यापी संविधान गौरव अभियान के तहत शिमला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। भाजपा ने कांग्रेस पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। और प्रयागराज महाकुंभ के लिए ऊना से चलेंगी 6 विशेष ट्रेनें। पहली ट्रेन आज रात होगी रवाना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।